हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। सावन मास की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को है। इस दिन सवेरे जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान की विशेष रूप से और लड्डू गोपाल जी की पूजा आप इस दिन कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, पूजा पाठ करें और साथ में व्रत कथा भी सुनें। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिषामती नगरी में महिजीत नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। महर्षि राजा काफी शांत, ज्ञानी और दानी था। दानी होने के बावजूद राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की इस बात को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुमने पहले जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल पीने से मना कर दिया था, यानी गाय को पानी पीते हुए हटा दिया था। इसी वजह से गाय ने क्रोधित होकर तुम्हें निसंतान होने का शाप दिया है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा, राजन, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ पुत्र एकादशी का व्रत रखो तो तुम इस शाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और तुम्हारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। ऋषि की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं अवश्य ही अपनी पत्नी के साथ आपके बतलाए पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार सावन मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राजा को शाप से मुक्ति मिली। उसकी पत्नी गर्भवती हुई। कुछ महीनों बाद राजा के घर एक तेजस्वी शिशु ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म लेते ही राजा बहुत प्रसन्न हुए। तब से वह हमेशा पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान विष्णु उस व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पुत्र की, संतान की प्राप्ति होती है, उनकी संतान के जीवन में तरक्की होती है। यदि आपको भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।